बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज छठे क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेट 0 हो तो उस वक्त रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं की पॉइंट के तौर पर। व्हेन रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिमिनेट वाला फार्मूला लगा के कंडीशन फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और स्क्वायर को ओपन करेंगे एज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब a की जगह पर हमारे पास mx है और b की जगह पर c है। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल a का स्क्वायर था, तो a की जगह पर mx है तो यहाँ आ जाएगा mx का स्क्वायर प्लस b की जगह पर हमारे पास c है तो c का स्क्वायर प्लस 2 के साथ a b है। तो a b हमारे पास क्या है, mx एंड c, mx एंड c। और नेक्स्ट एक और टर्म भी है माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो जो mx पे होल स्क्वायर है इसको अगर हम अप्लाई करें m पर तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर। इसके बाद x वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं प्लस 2mcx माइनस 4ax और लास्ट पे हम कांस्टेंट लिख देते हैं c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मज़ीद अरेंज करते हैं। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट 2 टर्म से हम x कॉमन लेंगे और साथ में यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 चले x लाजमी कॉमन लें, 2 कॉमन लें या नहीं लें क्योंकि हमने इसे क्वाड्रेटिक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम ए बी सी फाइंड करते हैं। हेयर ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए कहलाता है क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ये गिवन इक्वेशन उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम स्क्वायर है तो एम ए हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2mc माइनस 4a और लास्टली कांस्टेंट चेक कर लें आप, सी की जगह क्या है सी स्क्वायर। एज अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल हैं और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। एज द रूट्स आर इक्वल implies discriminant equals to 0 which is b square माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की वो यहाँ पे पुट करते हैं। b की वैल्यू थी 2mc
-4a होल स्क्वेयर -4 a की वैल्यू है m स्क्वेयर और c की वैल्यू है c स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वंस अगेन a माइनस b का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास a की जगह पर है 2mc, तो यह आ जाएगा 2mc स्क्वेयर और b की जगह पर यहाँ पर है 4a, तो 4a का स्क्वेयर -2 इंटू a p विच आर 2mc इंटू 4a और -4m स्क्वेयर c स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर अप्लाई करें 2mc पर, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर। 4a का स्क्वायर आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। नेक्स्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 acm माइनस 16 acm एंड लास्टली हमारे पास है -4m स्क्वेयर c स्क्वेयर -4m स्क्वेयर c स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें पहली और जो फोर्थ टर्म है ये दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो दो टर्म बच गई हैं इनमें से मज़ीद जो है 16a कॉमन आ रहा है, तो ये आप 16a कॉमन लें तो बच जाएगा a। जब 16a कॉमन लेंगे तो यहाँ से पहली टर्म से a बचेगा और नेक्स्ट बच जाएगा cm इक्वल्स टू 0। तो 16a इक्वल टू 0 और a माइनस cm इक्वल्स टू 0। दोनों साइडों को आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 0 और cm को आप राइट साइड पे ले आ जाएं तो a इक्वल टू cm। तो यही कंडीशन है जब रूट्स इक्वल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन which is given are equal then a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो इस क्वेश्चन में कहा गया ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो हमने ये कंडीशन जो है वो फाइंड करनी है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वल रूट्स पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं विच इज़ c स्क्वेयर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू a स्क्वेयर माइनस bc इंटू एक्स प्लस b स्क्वेयर माइनस ac इक्वल्स टू 0, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो as the roots of the equation are equal, as roots are equal implies discriminant is equal to 0, which is b square minus 4ac equals to 0। तो अब हम a b c की वैल्यूज पुट करते हैं। तो हेयर a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम a का नाम देते हैं विच इज c स्क्वायर माइनस ab, c स्क्वायर माइनस ab, b इज इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम b का नाम देंगे विच इज -2 इंटू b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस bc which is a square minus bc and lastly c which is b square minus ac, b square minus ac as
बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। बी हमारे पास है -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी होल स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए बी और सी की वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। सो नेगेटिव साइन स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4। और यहाँ पर हम a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड टर्म का स्क्वेयर है विच इज़ बी सी और -2 के साथ दोनों टर्म्स आती हैं ए स्क्वेयर एंड बी सी -4। अब -4 को हम लीव करते हैं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो तरतीब से लिख लेते हैं बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए सी, तो ये आ जाएगा ए सी क्यूब। अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, ये आ जाएगा ए बी क्यूब और लास्टली माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो 4 आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों टर्म्स में 4 इन्वॉल्व है। तो 4 को कॉमन लेके हम डिवाइड कर देंगे तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। सो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। a2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर बी सी, -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी -4 हमने 4 कॉमन लिया ओनली, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर तो साइन चेंज होंगे। ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी सी इक्वल्स टू 0। अब 4 जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम दोनों साइडों को 4 पे डिवाइड करें। तो अब इस क्वेश्चन को मज़ीद अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं ए की पावर 4, इसके बाद बी वाली टर्म देखें ए बी क्यूब। क्योंकि टर्म ज़्यादा हैं तो साथ साथ इनको टिक भी करते जाएं ताकि हमें याद रहे कि कौन सी टर्म हम लिख चुके हैं। इसके बाद ए सी क्यूब इसके बाद देखें कोई टर्म्स कैंसिल भी हो रही हैं, जैसे कि बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये दोनों कैंसिल हो रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास 2 टर्म्स बचती हैं 2a स्क्वेयर बी सी और a स्क्वेयर बी सी। तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाती हैं। दोनों के साइन सेम है, ऐड कर देंगे -3a स्क्वेयर बी सी इक्वल्स टू 0। अब चारों टर्म से a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल्स टू 0 implies a equal to 0 or a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू -3abc इक्वल टू 0। So a equal to 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3ab को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +3abc। और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इसके दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि रूट्स कब रैशनल होते हैं, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, then roots are rational. Then roots are rational. डिस्क्रिमिनेट के लिए जो 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी, उनमें से ये एक कंडीशन है कि अगर हमने इस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल शो करना है तो हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे और उस पर 2 कंडीशन हमें लगानी है। पहली कि डिस्क्रिमिनेट जो है वो ग्रेटर देन 0 आए, एंड सेकंड जो डिस्क्रिमिनेट है वो परफेक्ट स्क्वायर भी बने। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी लिखेंगे। हियर ए इज इक्वल टू, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, विच इज़ ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, विच इज़ बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए, एंड लास्टली सी जो कांस्टेंट होता है, सी ए माइनस बी, सी ए माइनस बी। So as we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. So वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b की वैल्यू थी b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। सो स्क्वायर का फार्मूला, ये जो स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स पे आएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर, और c माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए, बिल्कुल सेम ए माइनस बी के फार्मूले की तरह है। माइनस 4 ए सी उस साइड पे लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बी इंटू ए बी तरतीब से लिखते हैं, ए पहले बी बाद में, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस एंड माइनस प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज। बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस 4 ए सी को मल्टीप्लाई करें अंदर तमाम टर्म्स के साथ तो यह आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस एंड माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी माइनस एंड माइनस अगेन प्लस, यह आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर सी, सॉरी ये लिख चुके हैं हम, ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और लास्टली माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। तो ये स्टेप फुल तवज्जो के साथ करेंगे, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ज़रा तरतीब देते हैं इसी को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि है 4, सी स्क्वायर लिख लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स हो गई हैं इनको हम टिक कर देते हैं, ये हो चुकी है, ये भी हो चुकी है और ये हो चुकी है। नेक्स्ट -2a बी स्क्वायर सी, तो ये देखें दो टर्म्स हैं हमारे पास, 4a बी स्क्वायर सी और 2a बी स्क्वायर सी, तो नेगेटिव साइन डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 - 2 2, बी ए बी स्क्वायर सी, तो ये दोनों टर्म्स भी हमने लिख लिए हैं। अब सिंपली दो टर्म्स हमारे पास रह चुकी हैं, एक बच के -4a स्क्वायर बी सी और लास्ट की -4ab सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने यूज़ करना है, उस फार्मूले को एक दफ़ा लिख लेते हैं, एज a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc और +2ca। तो हमने इन तमाम टर्म्स को इस फार्मूले के मुताबिक अरेंज करना है, तो इसी के मुताबिक अब अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लें a तो नहीं है, a b है, सो देयरफॉर a b का स्क्वायर आ जाएगा। b की जगह पर है बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2ac प्लस, अब थर्ड था फोर्थ टर्म थी 2ab, तो 2 के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी टर्म है जो फोर्थ पे आएगी, तो चेक कर लेते हैं जी, ये यही आएगी 2ab और bc। तो इसको ज़रा इसी अंदाज में लिखते हैं, 2 × ab एंड bc प्लस 2, अब 2 के साथ आएगी bc और 2ca, bc और 2ac आर ca, और लास्ट 2 के साथ फर्स्ट एंड लास्ट विच आर 2ac एंड ab। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का मज़ीद ध्यान रखना है कि आखिरी दो टर्म्स में हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ पर आप चेक करें कि जिस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है उसमें कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, पहली और दूसरी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव कौन सी होगी, 4ac वाली होगी, क्योंकि ये जो टर्म है इन दोनों में इन्वॉल्व है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, -2ac का स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होने के बाद यही कुछ बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 to the 4 a स्क्वायर bc, 4a स्क्वायर bc, यहाँ पर ये सेकंड लास्ट है, और ये लास्ट है ये -4abc स्क्वायर, 4ab और c स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम इस फार्मूले को हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ जाना है, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, ab + bc
और -2ac होल स्क्वायर, जो कि क्या था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था। और रूट रैशनल शो करने के लिए हमने स्टार्ट में कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के नीचे कोई भी टर्म हो तो वो नेगेटिव टर्म भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और साथ में ये स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल, implies the roots of the given equations are rational। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास जो इक्वेशन है इसके रूट्स को हमने रैशनल शो करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पहली कंडीशन ये है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और उसका स्क्वायर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ए बी सी लिख लेते हैं। हेयर ए इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ a प्लस 2b, b coefficient of x which is 2 into a plus b plus c, and lastly constant which is a plus 2c. So as we know that the discriminant is equal to b square minus 4ac, so putting the values of b, so b is equal to 2 into a plus b plus c होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास a प्लस 2b एंड c a प्लस 2c विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca माइनस 4 को आप लीव कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो a इंटू ए स्क्वायर, a प्लस 2c हो जाएगा 2ac प्लस 2ab 2b इंटू a 2ab प्लस 2 to the 4 bc। तो 4 दोनों टर्म्स में इन्वॉल्व है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब 4 तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन नेगेटिव साइन इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab और माइनस 4bc, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, a स्क्वायर सेम टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा b स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab ये पॉजिटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2ac या ca ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो टर्म बच गई हैं वो कैंसिल नहीं होती, तो इनको हम लिखते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
2+2bc और -4bc, तो साइन डिफरेंट हैं, टर्म्स एक जैसी हैं, तो 4 -2 2 आ जाएगा, -2bc ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप देख लें, ये फार्मूला बन रहा है b माइनस सी का, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू b माइनस सी होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। ये दो कंडीशन हमको चाहिए थी गिवन इक्वेशन को रैशनल शो करने के लिए, जो कि दोनों पूरी हो रही हैं। स्क्वायर भी कंप्लीट हो चुका है और ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। Question number 9. For all values of k, prove that the roots of the equation, ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट की, उसमें ये था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होते थे, रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर होते थे इर्रेशनल। तो रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों रियल ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 शो करना है। अब स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। सो सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ए हमारा 1 आ जाएगा, and b coefficient of x which is -2 into k plus 1 over k, and c constant which is equal to 4. So as we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. So putting the values of a, b, c, -2 into k plus 1 over k whole square minus 4 a1 c 4. So नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और k plus 1 over k whole square, 4 4 the 16। तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं और इस स्क्वायर को ओपन कर दें, विच इज़ के स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह है 1 ओवर के, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और के स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू के 1 ओवर के, और यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, सो यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2 और -4। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -4 प्लस 2, ये आ जाएगा -2, विच मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप के की कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और 4 मल्टीप्लाई होने पर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो implies the roots of the given equation are rational. The roots of
the equation are real. So moving towards the last question, which is question number 10, show that the roots of the equation are real. तो रियल शो करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव शो करना लाजमी है, अगर स्केयर भी बन जाए तो इट्स ओके। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी सी, हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। सो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ बी माइनस सी, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ सी माइनस ए, and C the constant A minus B. So as we know that discriminant is equal to B square minus 4AC. So putting the values of A, B, C, again discriminant, the value of B which is C minus A, C minus A whole square minus 4 into A, B minus C, and C A minus B. सो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर का, आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC, माइनस 4 को यहाँ पे लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो B इंटू ए बी, बी इंटू बी, बी स्क्वेयर माइनस सी इंटू ए, सी ए या ए सी लिख लें, माइनस एंड माइनस प्लस बी इंटू सी, बी सी, विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2AC, माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4AB माइनस एंड माइनस प्लस 4B स्क्वेयर माइनस एंड माइनस प्लस 4AC माइनस एंड प्लस माइनस 4BC। तो चेक कर लें तमाम साइन हमने नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ी सी तरतीब देते हैं, इसके बाद फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर के बाद आ जाएगा 4B स्क्वेयर एंड लास्ट C स्क्वेयर। इसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट वाली टर्म आप चेक कर लें कौन सी होगी, 2AB माइनस 4AB और BC वाली जगह माइनस 4BC और प्लस 4AC। अब यहाँ और एक दफ़ा फार्मूला हम लिख लेते हैं जो हमने यूज़ करना है, A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ से पता चला क्योंकि 3 रकमों का स्क्वायर कंप्लीट है। अब यहाँ पर इशू है कि ये जो टर्म आगे इनकी बनती है 2AB 2BC 2CA, तो ये हम चेक करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को इस फार्मूले के मुताबिक हम लिखते हैं। सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, सो फर्स्ट तो सेम है, हमारे पास ए का स्क्वायर बना हुआ है। इसके बाद बी की जगह पर हमारे पास है 4B, तो यहाँ आ जाएगा 2B का स्क्वायर प्लस सी की जगह सी ही है, सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अब आपने यहाँ पर नहीं देखना, आपने इन टर्म्स के मुताबिक लिखना है। जिस तरह यहाँ देखें 2AB है तो ये AB कहाँ से आया है, 2 फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। इसी तरह प्लस 2 सेकेंड एंड थर्ड टर्म प्लस 2 थर्ड एंड फर्स्ट टर्म। तो यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। 2
इनटू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारे पास ए और सेकंड हमारे पास 2b है, प्लस 2। अब सेकंड एंड थर्ड 2b एंड c, एंड लास्टली प्लस 2 लास्ट एंड फर्स्ट विच इज c एंड a। अब जो नेगेटिव साइन वाला इशू है वो भी सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर चेक करें कि कौन सी टर्म है, जो लास्ट 3 टर्म्स में आप चेक करें कौन सी टर्म है जिसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये टर्म है जिसके साथ पॉजिटिव साइन है। अब देख लें में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है इस टर्म में मौजूद है और ये दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब है कि जो तीसरी टर्म बच गई है उसके साथ कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन यूज़ कर लें, -2। अब जिधर जिधर ये 2b है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं ये जो टर्म्स हैं, आखिरी 3 टर्म्स का जी जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास यही टर्म आती हैं। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2 to the 4 ab which is this one, again -4 bc which is this one, and lastly 2ac which is this one। तो अब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे। हम सिर्फ उन रकमों का स्क्वायर बनेगा जिनका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर -2b का स्क्वायर है और c का स्क्वायर है। तो देयरफॉर a -2b प्लस c होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, जो ये शो करता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट जो है वो रैशनल होंगे और रैशनल में भी रियल होंगे। इम्प्लाइज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, जो कि बहुत अहम एक्सरसाइज है और बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।